हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। क्या आपका डाउनलोड फोल्डर भी एकदम ऐसा ही दिखता है कि सारी फाइल्स एक जगह है? ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, पीडीएफ सब कुछ मिक्सअप हो रखा है एंड आप भी इन सभी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अलग अलग फोल्डर में। तो ये काम मैं पाइथन की हेल्प से एक क्लिक में कर सकता हूँ। ये मेरा कोड है, मैं सिंपली इसको एग्जीक्यूट करा दूंगा एंड जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब आप देखो सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज हो गई हैं। म्यूज़िक के अंदर सारी म्यूज़िक की फाइल्स आ गई हैं, इमेजेस के अंदर इमेजेस की, एंड पीडीएफ के अंदर सारी पीडीएफ। एंड मैं वीडियोज़ को भी यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ। मैं वीडियोज़ के नाम से भी एक फ़ोल्डर बना सकता हूँ एंड उसमें सारी वीडियोज़ चली जाएंगी। अब क्या आपको भी जानना है कि ये काम मैंने कैसे किया? अब चलिए एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे इम्पोर्ट ओएस। ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। कि मुझे कंप्यूटर के अंदर की फाइल्स को एक्सेस करना है तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे एक मॉड्यूल का और यूज़ करेंगे जिसका नाम है ग्लोब। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम ग्लोब इम्पोर्ट ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब क्या करेगा? मेरे को मल्टीपल फाइल्स अगर पिक करनी है, लाइक मुझे सारी की सारी MP3 फाइल्स चाहिए मुझे, या फिर MP4 फाइल्स चाहिए, तो मैं लिखूँगा star.mp3 एंड star.mp4। स्टार का मतलब होता है ऑल। तो ग्लोब की हेल्प से मैं एक बार में सारी MP3 फाइल्स निकाल पाऊँगा। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स को मुझे एक बार में एक्सेस करना है तो मैं यूज़ करूँगा किसका? ग्लोब मॉड्यूल का। अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है, हमें अपना एक पाथ सेट करना है कि मुझे फाइल्स को मैनेज करना है कहाँ की? डाउनलोड फोल्डर की। अब ये मेरी क्या है? डाउनलोड डायरेक्टरी। तो इसके लिए पाथ सेट करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे os.path.expand यूज़र एंड यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? टिल्ड का साइन एंड स्लैश डाउनलोड्स। ठीक है, तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ? अपना पाथ मैंने सेट किया कहाँ पे? डाउनलोड फोल्डर पे। ठीक है, कि इसके अंदर ही मुझे फाइल्स को मैनेज करना है। अब देखो क्या करना है, अब हम पीडीएफ फाइल्स को अरेंज करेंगे पहले। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा पीडीएफ फाइल्स। अब मुझे सारी पीडीएफ फाइल्स कैसे मिलेंगी? तो पहले मुझे इस पाथ पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे? डाउनलोड्स के अंदर। एंड उसके बाद उसके अंदर मैं जाऊँगा star.pdf, मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर मैं गया एंड स्लैश लगा के मैंने क्या किया? जितनी पीडीएफ फाइल्स हैं वो सारी मुझे मिल जाएं। तो वो कैसे मिलेंगी? इस पूरे को मैं उठा के डाल दूंगा किसमें? ग्लोब के अंदर। तो ग्लोब क्या करेगा? पहले डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाएगा एंड उसके अंदर से जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हैं उन सबको निकाल लेगा। अब इन फाइल्स को क्या करना है? वहाँ से मूव करके अलग से एक फोल्डर में रखना है। अब देखो, अब क्या करेंगे? एक फोल्डर बनाएंगे पहले पीडीएफ फाइल्स के नाम से। ठीक है, तो मैं लिखूँगा os.make डायरेक्टरी। तो इस कमांड से क्या होगा? एक न्यू फोल्डर बनेगा। अब न्यू फोल्डर कहाँ बनेगा? वो बनेगा पाथ के अंदर, यानी डाउनलोड्स के अंदर जाऊँगा और उसके बाद क्या करूँगा? स्लैश लगा के लिख दूँगा पीडीएफ फाइल्स। तो ये हो गया मेरा फोल्डर। ठीक है, अब साथ में क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिख दूँगा exist ok इक्वल्स टू ट्रू। अब देखो यहाँ पे exist ok का मतलब क्या है कि अगर जो ये फोल्डर है पीडीएफ फाइल्स, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और मैंने exist ok को फॉल्स लिखा हुआ है तो मुझे एक OS एरर मिलता है। और अगर मुझे OS एरर से बचना है तो मैं इसको कर दूंगा ट्रू, बस। तो अब मेरा पीडीएफ फाइल्स के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। अब देखो क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर मुझे फाइल डालनी है। तो मैं लिखूँगा फॉर फाइल इन पीडीएफ फाइल्स, कि मैं अपनी पीडीएफ फाइल्स में गया, जितनी पीडीएफ फाइल्स हैं उन सबको उठाया और क्या करना है? जो हमने फोल्डर बनाया है इसके अंदर डालना है मुझे। अब देखो, अब मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा os.rename और रीनेम के अंदर डाल देंगे फाइल, यानी एक एक करके जितनी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको हम इस os.rename फंक्शन में पास कर देंगे। अब साथ में क्या करेंगे? अब इसमें आएगा पाथ। ठीक है, कि मतलब जो एक एक करके फाइल आ रही है इसको मेरे को कहाँ डालना है? तो फाइल को मैं कहाँ डालूंगा? पीडीएफ फाइल्स के अंदर। तो पहले मैंने क्या किया? पाथ पे गया। अब मैं कहाँ जाऊँगा? देखो, पाथ के बाद पीडीएफ फाइल्स नाम का मेरा फोल्डर है, मैं इसके अंदर चला गया, है ना? क्योंकि पहले मैं डाउनलोड्स के अंदर गया, है ना? अब ये मेरा पाथ हो गया।
फिर मैं PDF फाइल्स के अंदर गया। अब उसके अंदर जाने के बाद क्या होगा, अब इसमें क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा os.path.baseName, और बेस नेम में क्या कर दूंगा, बेस नेम में जाके डाल दूंगा अपनी फाइल को। एंड एक काम और करना है, यहाँ भी आपको एक स्लैश लगाना पड़ेगा बस। अब देखो अभी काम करते हैं, मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, ऑल PDF फाइल्स आर सॉर्टेड एंड अरेंज्ड, ऐसा कुछ, ठीक है। एंड एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। पहले मेरा फोल्डर ही ऐसा है, ठीक है, मैं यहाँ जाऊँगा एंड इसको एग्जीक्यूट करा दूँगा। तो ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल PDF फाइल्स आर सॉर्टेड एंड अरेंज। तो यहाँ पे देखो एक PDF फाइल्स नाम से क्या बन गया, एक फ़ोल्डर बन गया। एंड इस फोल्डर में क्या हुआ, जितनी मेरी PDF फाइल्स थी वो सब आ चुकी। अब ऐसे ही क्या करना है, PDF फाइल्स कर दी, सेम ऐसे ही आपको अपनी जो इमेजेस हैं उनके साथ भी करना है। तो इमेजेस के लिए भी सेम यही करना पड़ेगा, बस इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, है ना। इमेजेस के लिए बस थोड़ा चेंज होगा कि यहाँ पे जाके मैं लिख दूँगा यहाँ पे IMG फाइल्स। लेकिन दिक्कत है कि इमेज में कुछ चीज़ें और होती हैं। इमेज में JPG भी होती है, PNG होती है एंड JPG होती है ना। तो मतलब इमेजेस के अंदर लास्ट में .jpg भी होता है, .png भी होता है एंड .jpeg भी होता है। ये सारी की सारी इमेजेस होती हैं एंड इन सभी को मुझे उठा के डालना है किसमें, इमेजेस नाम के फोल्डर में, है ना। तो अब ये करना पड़ेगा। तो पहले सारी इमेजेस को निकाल लेते हैं। तो एक होती है JPG, है ना, तो हमने JPG लिख दिया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, मैं लिख दूंगा प्लस, इसी में कौन सी फाइल्स आ जाएंगी, PNG भी आ जाएंगी, प्लस और कौन सी आ जाएंगी, JPEG भी आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जितनी भी फाइल्स हैं वो मैं ले आया। एंड चाहे तो इसमें हम WebP, है ना, ये भी इमेजेस की ही एक्सटेंशन होती है। तो मैंने क्या किया, जितनी पॉसिबल इमेज की एक्सटेंशंस होती हैं, है ना, JPG, PNG, JPEG, WebP, वो सब मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है ना। वो किस नाम से मैंने दे दिया, इमेजेस के नाम से। तो ये बन गई इमेजेस के नाम से। अब फॉर फाइल्स इन PDF फाइल्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, PDF फाइल्स के अंदर जा रहा हूँ। अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पे PDF फाइल्स की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इमेज फाइल्स, है ना। और यहाँ भी कौन सा फोल्डर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इमेजेस, बस। और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल इमेजेस आर सॉर्टेड एंड अरेंज। अब इसको भी कि मैं क्या कर दूंगा, दोबारा से अगर एग्जीक्यूट करा दूंगा तो देखो इमेजेस नाम का भी एक फ़ोल्डर बन चुका है। एंड यहाँ पे जितनी भी इमेजेस थी, है ना, वो सारी की सारी कहाँ गई, वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, सेम इसी ट्रिक का यूज़ करके, सेम इसी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपनी वीडियोज़ को एंड ऑडियो फाइल्स को, उनको भी आप सॉर्टेड कर सकते हो। अब चलिए ये भी एक बार आप फास्ट ट्रैक में देखते हैं फटाफट कि कैसे होगा। तो जैसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे अभी इसको, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी मेरी ऑडियोज़ हैं उनको करना है। तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऑडियो फाइल्स एंड ऑडियो के लिए मैं ले लूँगा यहाँ पे MP3। बाकी सब की नीड है नहीं, मैं बाकी सब हटा दूँगा अभी के लिए यहाँ से। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कि क्या, ऑडियो, बस। एंड यहाँ पे लिख देंगे ऑडियो। अब यहाँ पे एक काम और करना है, बस मुझे यहाँ पे लिखना है मुझे ऑडियो फाइल्स, बस। और यहाँ पे मैं डाल दूँगा ऑल ऑडियोज़ आर सॉर्टेड एंड अरेंज। तो ऑडियो फाइल्स भी सारी हो जाएंगी अरेंज। अब मैं ऑडियो में जाऊँगा तो मुझे यहाँ सारी अपनी MP3 फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो सेम ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप अपनी वीडियोज़ को भी सॉर्ट कर सकते हो, है ना, एंड अपनी डॉक्यूमेंट फाइल्स को भी। तो मतलब ये आप एक फ़ाइल ऑर्गेनाइज़र बिल्ड कर चुके हो एंड पाइथन की हेल्प से आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, यहाँ से उठा के आप डाल सकते हो। एंड आप सोच सकते हो यही काम अगर आपको कहा जाए कि मैन्युअली करो तो एक एक फाइल को उठा के सॉर्ट करना आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। एंड पाइथन इसी काम को ऑटोमेट कर देता है। आप चाहे तो इस कोड को थोड़ा शॉर्ट भी बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है,
है ना, ये लाइन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, है ना, ऊपर ही जाके कि हम एक डिफाइन कर देंगे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज फाइल्स, है ना। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं ये पूरा उठा के कोड डाल दिया इसके अंदर, है ना। तो ये फंक्शन क्या करेगा, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करेगा। अब इसमें क्या होगा, एक न्यू फोल्डर बनाना पड़ेगा मेरे को PDF फाइल्स के नाम से, इमेजेस के नाम से, है ना, अलग अलग फोल्डर ही बनेंगे। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मेरे को दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी। एक लिया जाएगा फोल्डर नेम, है ना। तो मेन तो इसमें फोल्डर नेम ही लेना पड़ेगा, और तो कुछ लेने की नीड नहीं है। साथ में लेना पड़ेगा फाइल्स, कि फाइल किस टाइप की है ना, दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या लूँगा मैं, फाइल्स, और यहाँ पे इसकी जगह में क्या आ जाएगा, इसकी जगह में आ जाएगा फोल्डर नेम, और यहाँ पे क्या डाल दूँगा इसकी जगह में, फोल्डर नेम, सिंपल। और यही काम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेक dir ये सब हटा दिए यहाँ से, सीधा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा अपना फंक्शन कॉल करूँगा मैं, कौन सा, ये रहा, ऑर्गेनाइज फाइल्स। एंड इसके अंदर दो चीज़ें पास कर दूँगा, एक तो मेरा फोल्डर नेम यानी कि PDF फाइल्स, और दूसरा फाइल्स, वो कौन सी है, PDF फाइल्स, बस। एंड इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे। तो मतलब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो कितना शॉर्ट हो जाएगा। एंड इमेजेस वाला भी कोड में शॉर्ट कर देता हूँ अभी। बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें मेरे को यहाँ पे भेजना पड़ेगा इमेजेस का, तो इमेजेस है ना, हाँ बस इमेजेस है। एंड यहाँ लेना पड़ेगा मुझे ऑडियो, तो ये काम भी इजी हो गया। अगर ऐसे ही मुझे अपनी वीडियोस को भी ऑर्गेनाइज करना है तो सिंपली क्या देंगे, वीडियो फाइल्स इक्वल्स टू ग्लोब पाथ प्लस में, एंड यहाँ पे दे दूंगा मैं star.mp4, एंड नीचे इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे क्या आएगा, फोल्डर बना दिया मैंने वीडियो के नाम से, एंड इसमें क्या जाएंगी, सारी वीडियो फाइल्स। अब बस एक छोटा सा काम और करना है आपको यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो PDF फाइल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दो आप IMG फाइल्स, यहाँ पे आप लिख दो ऑडियो फाइल्स, यहाँ पे आप लिख दो वीडियो फाइल्स, ठीक है। अब ये कोड एकदम प्रॉपर है। अब देखिए हमारी प्रॉपर एप्लीकेशन अब फाइनल बन चुकी है। अब देखो इसमें एक काम और करना पड़ेगा बस। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑल PDF फाइल्स आर सॉर्टेड, तो ऑल PDF नहीं आएगा। यहाँ पे बस मैं इतना कर दूंगा, इस पूरे को हटा दूंगा यहाँ से, बस लास्ट में प्रिंट कर दूंगा कि ऑल फाइल्स आर सॉर्टेड एंड अरेंज्ड। अब इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं बस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारी फाइल्स मेरी सॉर्टेड हो चुकी हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड PDF, सबको मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।